नमस्कार भाई दोस्तों। हो सकता है बहुत लोगों की भावना बहन आहत हो जाए, पहले ही बता रहे हैं हम, क्योंकि एक है ना विशेष प्रजाति है, एक विशेष प्रजाति है। 2% है वैसे तो वो, लेकिन वो सोचते तुम पूरे दुनिया पर राज करोगे, पूरी दुनिया पर राज करना चाहते, खास करके उस डीएनए के ऊपर, उस नस्ल के ऊपर, जिस नस्ल का जिस डीएनए का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और अब तो ये देश के प्रधानमंत्री साहब भी मान रहे हैं। मानते हो प्रधानमंत्री साहब, ये डीएनए अलग है। ये जो हरियाणा पंजाब का डीएनए ना, संयुक्त पंजाब का डीएनए, ये अलग है। और ये जब बोलता है ना, ये ऐसा बोलता है कि पूरी दुनिया वाह वाह करती है, पूरी दुनिया वाह वाह करती है। एक बार फिर देश को मौका मिला, एक बार फिर प्रधानमंत्री साहब को मौका मिला फोन मिलाने का, फिर से बधाई देने का मिला ना प्रधानमंत्री साहब। ओलंपिक जैसी बढ़िया टूर्नामेंट चला हुआ है, उसके अंदर एक बार फिर मेडल आया, लेकिन ये मेडल फिर उसी विशेष जाति का आया प्रधानमंत्री साहब। एक कौम के, एक जात के, एक कौम के, एक जात के। खुल के नहीं बोला क्या ये जाट हैं, ये जाट हैं क्या? चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन हो, आरोप लगाया गया कि ये हरियाणा पंजाब के कुछ जाट हैं, जो जाट जट हैं, जो ये मिलकर आंदोलन करते रहते हैं। ये वही जाट जट हैं प्रधानमंत्री साहब, जो बार बार देश को मौका देते हैं तिरंगा फहराने का। विदेशी धरती पेरिस के अंदर तिरंगा फहराया 2 बार, लेकिन सिर्फ इन जाटों के कारण, सिर्फ इन्हीं जाटों के कारण। मनु भाकर एक और मेडल, एक बार फिर देश को मौका दिया खुश होने का। ये वही मनु भाकर है, भूलना मत। जब पहलवान बेटियां आंदोलन कर रही थी तो इसने लिख दिया था कि मेरे को तकलीफ हो रही है। ये वही मनु भाकर है जिसको गृह मंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बोला था कि मनु भाकर को माफी मांगनी चाहिए। अब बताना विज साहब, किसको माफी मांगनी चाहिए, मनु भाकर को या पूरे सरकार को माफी मांगनी चाहिए? इसी जाति विशेष से आज फिर मौका मिला देश को। मनु भाकर और सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह कौन है? सरबजोत सिंह भी तो पंजाब के एक छोटे से गांव का किसान का बेटा है, जाट है। आज हम बोलेंगे खुल के और सुनना पड़ेगा सबको, जाट है। लेकिन ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कावड़ लाओ, फूल बरसाएंगे, ये देंगे वो देंगे। क्यों क्यों हमारे बच्चों को एक दूसरी तरफ लिया जा रहा है? आस्था अपनी जगह पे है, किसी की आस्था किसी में होती है। भोला कभी ये नहीं कहता तुम इतने तंग हो, ये करो। जो विदेशों में मेडल लेके आते हैं, क्या वो कावड़ लेने में अपना समय बर्बाद करते हैं क्या? आस्था आपके अंदर, अपने माँ बाप की सेवा करो, उससे बड़ा कुछ नहीं है, उससे बड़ा कोई आस्था नहीं होती। लेकिन ना तुम्हारे को सिखाया जाता, तुम वहां से लाओगे, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, तुम चाहे कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो। आज क्या घटना घटी? फतेहाबाद के रतिया में एक स्कूल बस एक कावड़ को लग गई। पहले सब स्कूल के बच्चे बस से नीचे उतारे, फिर बस के शीशे तोड़े हुए, बस तोड़ दी। बस पब्लिक को टच हुई थी, ना कि किसी कावड़ियों को। इसलिए ड्राइवर को भी नहीं पता चला, पर उस बस को बहुत आगे जाकर रुकवाया गया, तोड़ फोड़ की गई। उसके विरोध में बस चालकों ने जाम लगाया, आधा घंटे तक शहर जाम रहा। गलती किसकी? गलती किसकी? गलती उनकी जो ये हिमायत करते हैं ना, जाओ कावड़ लेने जाओ, हम जिम्मेवार हैं। ये सरकार जिम्मेवार है इस चीज की, जो ये तोड़ फोड़ हो रही है उस चीज की जिम्मेवार ये सरकार है। होगा क्या सरकार के ऊपर कोई केस दर्ज? कोई केस दर्ज होगा? पुलिस वालों की गाड़ियां किसने तोड़ी? नाम कावड़ियों का आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप प्रोत्साहन किसने दिया था? सरकार ने दिया था। वो लोग कहां गए, वो चिंटू मिंटू जिनको तकलीफ हो रही है? अगर हम कोई वीडियो डाल देते हैं, वीडियो डाल रखे हैं फेसबुक के ऊपर, और तकलीफ हुई चिंटुओं को, नहीं तुम कावड़ लेने जाओ, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कभी ये ना बोलते कि तुम मेडल लेने जाओ, हम मदद करेंगे? कभी बोलते हैं क्या ये मंडी फंडी तुम्हारे को? लेकिन ये मंडी फंडी तुम्हारा ध्यान हटाना चाहते हैं, तुम्हारा ध्यान, ताकि तुम्हारा ध्यान है ना, तुम्हारे बच्चों का ध्यान उस पर ना रहे। तुम्हारे बच्चे फिर भी मेडल लेके आते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए इस विशेष जाति को। सरबजोत सिंह का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो एक सामान्य परिवार से आते हैं। उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया और उनकी निशानेबाजी की यात्रा में हर संभव साथ दिया। सरबजोत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब में प्राप्त की। बचपन से ही उनका झुकाव खेलों की तरफ था और उन्होंने अपने स्कूली दिनों में ही निशानेबाजी की शुरुआत की थी। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें दिल्ली का रुख किया और वहां अपनी निशानेबाजी की ट्रेनिंग जारी रखी। अब आपको एक कमाल की बात बताते हैं। सरबजोत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह, वासी बटोली, पंजाब, करीब 30-32 साल पहले यह धीन गांव में आकर बसे थे, जिनका गोत्र संसरवाल और जाति जाट है। पहले बता रहे हैं, जाति जाट है। करो तुम नफरत जाटों से, करो नफरत तुम संयुक्त पंजाब से। वही संयुक्त पंजाब मौका दे रहा है, बार बार तिरंगा फहराया जा रहा है उस विदेशी धरती पर जिनका तुम बार बार बोलते हो तिरंगे का अपमान करते हैं। उसी सरबजोत सिंह की वजह से और उन्हीं जाटों की वजह से तुम्हारा तिरंगा फहराया जा रहा है। और भी मेडल आएंगे, काउंट कर लेना कौन सी जाति विशेष ज्यादा मेडल लेके आती है। इसीलिए तुम्हारे बच्चों को ना इस पाखंड की तरफ धकेला जा रहा है, ताकि तुम पाखंड की तरफ चले जाओ। इसलिए तुम्हारे को पाखंड की तरफ धकेला जा रहा है। इस पाखंड से अपने बच्चों को बचाओ। कुछ नहीं रखा, कावड़ की बजाय ना कस्सी लेकर अपने खेत में जाकर पानी लगाओ, समय से खेत में पानी लगाओ। अपने बच्चों को ये चीज समझाओ, समझाओ अपने बच्चों को। नहीं तो ना ये लोग आपको पाखंड में इतना धकेल देंगे। जो पाखंड आज से 20-30 साल पहले कहीं नहीं था, वो पाखंड घुसा दिया हरियाणा पंजाब के अंदर। पंजाब में भी दबा के पाखंड घुसाया हुआ है। कौन से हैं वो? छू छा करके आदमी किसी मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, जिसके पैर नहीं उसको चला के दिखा रहे हैं, है ना कमाल की बात।
ये पाखंड जानबूझ के घुसाया जा रहा है तुम्हारे अंदर, ताकि तुम्हारे बच्चे ना जो ये मेडल लेके आते हैं, तुम्हारे बच्चे जो ये देश में अच्छे से अच्छा काम करते हैं, ये आगे ना बढ़ सकें। तुम अगर पढ़ाई के लिए बोलोगे ना तो जीएसटी मिलेगा तुम्हारे को, जीएसटी इतना लगा देंगे, 40% जीएसटी लगा देंगे पढ़ाई के ऊपर। लेकिन तुम कावड़ लेने जाओ, तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे, रास्ते में तुम्हारे को खाना देंगे, ये देंगे तुम्हारे को, ताकि तुम्हारे बच्चे पाखंड की तरफ चले जाएं। इन पाखंडियों को तकलीफ तो बहुत होती है ना पाखंडियों, तुम्हारे को तकलीफ होती रहेगी और तुम्हारे को यही तकलीफ हम बनाते रहेंगे। अपना हक मांगो तो आतंकवादी, पातंकवादी, खालिस्तानी, और जब देश के लिए अच्छा काम हो जाए तो ये देश के बेटा बेटी हैं, देश के बेटा बेटी हैं। हमें इंतजार है, अभी भी इंतजार, और इंतजार रहेगा नहीं। हम ना बिल्कुल सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, दुआ मांगे, वाहिगुरु अकाल पुरख विनेश फोगाट का गोल्ड मेडल आना चाहिए। तब प्रधानमंत्री साहब फोन करेंगे या नहीं करेंगे। वही विनेश फोगाट है जिसको दिल्ली की सड़कों के ऊपर पुलिस ने घसड़ाया था, याद रखना इस चीज को। उसकी मदद, उनकी मदद कहां पे की थी? गुरु के बच्चों ने वहां पे जाकर लंगर लगाया था, गुरु के सिंहों ने वहां पे लंगर लगाया था। इंतजार उस चीज का भी है। 2 बार देश को खुशी का मौका मिला, इस जाति विशेष की वजह से मिला, जाति विशेष की वजह से। 3-4 दिन हो गए ना ओलंपिक के गेम चलते हुए, लेकिन देखो मौका कौन दे रहा है तुम्हारे को, खुश होने का मौका। अब ना लिखोगे तुम, ये जाटों के बालक हैं, अब ना लिखो तुम, तुम्हारे को तकलीफ हो जाएगी अगर लिखोगे तो। हाँ, अगर कहीं पर कुछ हो गया ना, कोई भी गलत काम हो जाए, साथ में ब्रैकेट में जाट लिखा जाता, ब्रैकेट में जाट। तुम जाट आरक्षण वाले अलग वीडियो निकाल कर लाओगे, ताजा देख लो जाट क्या कर रहे हैं। ताजा जाट है ना, देश का मान सम्मान बढ़ा रहे विदेशों के अंदर, तिरंगा फहराया जा रहा है वहां पे। वो लोग आरोप लगाते हैं जिन्होंने 30-40 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया, वो लोग आरोप लगाते हैं ना कि ये तो तिरंगे का सम्मान नहीं, ये सम्मान सिखाएंगे, ये हमारे को देशभक्ति सिखाएंगे, ये हमारे को राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे। ऐसे लोगों से बच के रहो, ये पाखंडी है, पाखंडी, ये 2% पाखंडी, ये मन्नू टन्नू तुम्हारे को उड़ाना चाहते हैं, तुम्हारे को पाखंड की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। बाबा नानक ने इनकी जड़ों पे चोट मारी थी, जड़ों पे। उसको चोट को मारना सीखो, अपने बच्चों के हाथ में किताब दो, अपने बच्चों को खेल में आगे लेके आओ, अपने बच्चों को आगे से आगे बढ़ाओ। अगर यहाँ पर शिक्षा महंगी है तो विदेशों में शिक्षा लेने जाएंगे, विदेशों में शिक्षा लेने जाएंगे, वहां पर शिक्षा सस्ती है। ये शिक्षा को जानबूझ कर महंगा कर रहे हैं ताकि आपके बच्चे ना पढ़ सके। अपने बच्चों को पढ़ाई में और खेलों में आगे लेके आओ, इस पाखंड से दूर करो अपने बच्चों को। ये पाखंड की तरफ धकेलना चाहते हैं ताकि तुम्हारा डीएनए खराब हो जाए। लेकिन बार बार बता रहा हूं, ये डीएनए है ना, दुनिया का मान्या हुआ डीएनए है, दुनिया का मान्या हुआ डीएनए। इस डीएनए का है ना अलग ही पहचान है। ये डीएनए बार बार अपने आप को साबित करके दिखाता है। तुम साबित करके दिखाओ, आजादी की में कहीं योगदान है तुम्हारा? किसी लड़ाई में योगदान हो 47 के बाद, 65, 71, 62 या 99 कारगिल, कहीं पे है तुम्हारा योगदान? कहीं पर भी तुम्हारा योगदान मिल जाए तो। लेकिन इस जाति विशेष का योगदान है हर जगह पे, हर जगह पे ये डीएनए बोलता है और बार बार बोलता है। और आपको बार बार ये बात बता रहा हूं, अपनी एकता बनाए रखना। ये पाखंडी ना, पाखंड में उलझा के तुम्हारी एकता को तोड़ेंगे। आज फिर ये डीएनए, फिर वही जाट और सिख मिलकर ना फिर देश को गौरवान्वित महसूस करवा दिया, गौरवान्वित महसूस करवा दिया। गौरव का पल है। प्रधानमंत्री साहब एक बार बोलो ना, ये पंजाब हरियाणा के बच्चे इतना कमाल करते हैं, एक बार बोल दो ना, मजा आ जाएगा। लेकिन मजा उस दिन आएगा प्रधानमंत्री साहब, विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीतेगी और आप फोन करोगे, कमाल नहीं हो जाएगा? उस दिन आपको विनेश फोगाट का नंबर मिल जाएगा। वैसे आपने पहले भी बोला है कि विनेश फोगाट तो हमारी बेटी है, लेकिन ना ये पाखंड की तरफ जो तुम धकेलना चाह रहे हो, ये नहीं चलेगा ना, ये ना चालवो, ये तो ना चालवो। तुम्हारा इलाज तो ना ममता बनर्जी और राहुल गांधी सही कर रहे हैं, सही। वो संसद के अंदर इलाज कर रहे हैं, संसद के बाहर तुम्हारे को नजारा दिखा रही है ये जाति विशेष, जिसको जाट बोलते हैं। जाट ऐसे ही नहीं बोलते। आप लोगों को क्या राय है भाई? अपनी राय जरूर रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।